पत्नी ने कहा झुमका ला दो। पति ने कहा पैसा नहीं है। कहा जमीन बेच दो, झुमका ला दो। जमीनिया बिकाए, 1.5 लाइन गा देता हूं। जमीनिया बिकाए, अरे झुमका लई दे बालम, जमीनिया बिकाए, झुमका लई दे बालम, कुछ भी बिक जाए। पति ने कहा जमीन बेच देंगे तो बच्चे क्या खाएंगे अनाज? अरे जमीन बिकी गई है, ई भाई छोटे छोटे लड़का का खई है। तो सोना चढ़ा था नजरों में, पत्नी ने कहा ई लड़ी कहो बिकी जाए। बेचना ही तो है कि जब विवाह तय हो तो इतनी लंबी दहेज की लिस्ट। बेटे को कमाने के लिए विदेश भेज दिया, वो पढ़ाई कराई जिसमें केवल पेट भरे, कमाए खूब, सनातन को भूल जाए। अंत में पति ने कहा यदि बच्चे बिक जाएंगे तो ये परिवार वंश कौन चलाएगा? मेरा नाम कोई। कहा तुम हो बिक जाओ। तो साहस अनृत चपलता माया भय डर। अरे कहीं रात में कहीं गर्जना हो गई, जितना तेज आप लोग भगते हैं कि क्या कहेंगे। अविवेक, भय, अविवेक, डर लगा नहीं कि उल्टा पुल्टा काम हुआ। असौच, इसीलिए कहा जाता है व्यासपीठ पर आप लोगों का बैठना वर्जित है। क्यों? यही जो 7वीं दशा है, असौच। 9 वर्ष और 58 वर्ष के मध्य की स्त्री को व्यासपीठ पर बैठना वर्जित किया गया है। ये हम नहीं कह रहे, शंकराचार्य जी के वचन है, शास्त्रों का वचन है। और जो कर रहे हैं तो ये जो 28 प्रकार के नर्क कल गिनाए हैं, इसीलिए तो गिनाए गए थे। मतलब यहाँ पे और 8वां जो लक्षण है अदाया, अदाया, निर्दयी आप लोग इतने बड़े हो जाते हैं। कब? जब अपने पे उतर आते हैं। और आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, कई स्त्रियां अपने पति को काट के सीताराम कर जाती हैं। तो पति भी पीछे नहीं, वो लोग भी कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं सब। इसलिए कंस ने इसी प्रकार एक माता जी की याद किया, और वो माता जी आई भगवान कन्हैया की मौसी कहलाई। नाम आप लोग समझ गए होंगे उनका। राम जी आए तो पहली बार जिसको मारे वो स्त्री थी, और कृष्ण जी आए जिसको पहली बार मारेंगे वो भी स्त्री ही है। राम जी ने पहला किसको वध किया? वही ताड़का। मारग जात भयावन भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। और यहाँ कौन है? यहाँ है पूतना। जो किसी के पुत्र को नहीं देखना चाहती उसी का नाम है पूतना। कई बच्चों को मार चुकी थी। कंस ने बुलाया, बोले देखो मेरा शत्रु जन्म लिया है, अभी 6-7 दिन का है, उसको खोज कर तुमको मार देना है। पूतना ने अभियान लिया। इधर नंद बाबा के घर में जय जयकार हो रही थी, खूब बधाई गाई जा रही है। अरे लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, बिरज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, बिरज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, बिरज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रिज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है।
जहां जय जयकार हो रही थी उसी समय कंस का संदेशा आया, नंद बाबा से कहो कि दूध माखन का टैक्स भिजवाएं। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ छकड़े में भरकर जो कंस को टैक्स जाता था हर महीने, वो लेकर चले गए जहां जय जयकार हो रही थी। और इसके बाद नंद बाबा वसुदेव से भेंट हुई। टैक्स देने के बाद दोनों ने आपस में चर्चा किया और तब वसुदेव जी ने कहा कि भैया नंद, ज्यादा देर तक यहां मत रुको, क्योंकि कंस ने जैसा आदेश दे रखा है, मैंने सुना तुम्हारे भी घर में छोटा लल्ला है, जाकर बच्चे की सुरक्षा करो। नंद बाबा आ रहे थे और इधर जय जयकार हो रही थी। पूतना आई, अपने स्तन में कालकूट नाम का विष जो समुद्र मंथन से निकला था, उसी विष को लेप लगाया और सुंदर रूप धारण कर लिया, मोहनी रूप बनाया। तिरछी चितवन के साथ जिस समय रूप माधुर्य का रसपान कराते हुए व्रज में चल रही थी, तो व्रज के लोग देखना चाहते थे कि बड़ी सुंदर स्त्री जा रही है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। ये स्वाभाविक गुण है। स्त्री सुंदर है तो पुरुष देखेगा, पुरुष सुंदर है तो आप लोग भी घूमकर एक बार जरूर देखते हैं। लेकिन एक बार देखना भगवान की छवि है, दोबारा देखना मानव का गुण है, और तिबारा देखना दानव का गुण है, और बार बार देखना निकृष्ट का लक्षण है। एक बार तो भगवान ने सुंदरता बनाई है, इसलिए सुंदरता को धन्यवाद दीजिए, बनाने वाले को धन्यवाद दीजिए। ये बलखाती मटकाती कमर पहुंची है नंद बाबा के महलों में। सारी नंद रानियां, रोहिणी, यशोदा और दासियां सब आनंद में थी कन्हैया की खुशी में। उसी में ये भी ताली बजाते हुए गीत में सम्मिलित हुई और जाकर कन्हैया के पलंग पर बैठ गई। कन्हैया ने देखा मौसी आ गई हो, कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया। इस पर संतों के बड़े बड़े मत हैं कि आखिर कन्हैया ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद की। एक संत ने कहा इसलिए बंद की कि उसके पुत्र कोई था नहीं, इसलिए भगवान ने कहा ऐसी स्त्री का मुंह न देखो जिसको संतान ही नहीं है, इसलिए बंद किया। दूसरे संत ने कहा इसलिए बंद किया होगा कि इसने बहुत सारे पुत्रों को जहर देकर मारा है, इसलिए इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, पुत्र हंता है, इसलिए आंख बंद कर लिया। कुछ संतों ने कहा इसलिए आंख बंद कर लिया कि भगवान शंकर का ध्यान करने लगे आंख बंद करके। कन्हैया बोले देखो बाबा, मैंने तो कभी जीवन में विष पिया नहीं और न मेरा विष पीने कोई स्वभाव है। कालकूट हलाहल समुद्र मंथन से आया था तो आप पी गए थे, आओ बाबा तुम पियो विष और हम पिए दूध। इसलिए कन्हैया ने बुलाया भगवान शंकर को और तब तक गोद में उठा लिया है, खिलाने लगी। और इसके बाद जिस स्तन में कालकूट विष लगा था, कन्हैया के मुंह में वही स्तन लगा दिया। भगवान सर्वांतर्यामी भक्त वांछा कल्पतरु अपने भक्तों को बचाने के लिए दुग्ध पान करने लगे। बोले जिसने दुग्ध पिला दिया वो तो मेरी मासी है, मासी अर्थात मेरी मौसी हो गई है। दुग्ध पिला रही इसलिए मां हो, लेकिन तुम्हारे मन में छल है इसलिए डायन हो। और माताओं जानती हो क्यों हुआ ये? भगवान ने आशीर्वाद भी दिया था। कल आपने कथा में सुना, जिस समय महाराज बलि के यज्ञ में 52 भगवान प्रकट हुए थे, रत्नमाला ने देखा था, कहा था काश मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। भगवान ने कहा एवं अस्तु। और जब बलि को भगवान ने बांध लिया तो उसी रत्नमाला ने कहा विष दूध तो पिलाती लेकिन विष लगा कर पिलाती, छलिया तुझको मार देती। भगवान ने कहा दोनों इच्छा एवं अस्तु। आज वही बनी है पूतना। भगवान ने दूध पिया और भगवान शंकर ने विष पीना शुरू किया। अब भगवान ने क्या किया कि दोनों हाथों से
पूतना के स्तन को कस के पकड़ा कि मौसी अब भागना मत, भरपेट पीऊंगा आज। और खींचते 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 पूतना सोची कि पी लो बेटा पी लो, बस 5 मिनट बाद तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो रही है। थोड़ी देर में क्या हुआ कि दूध पीते पीते भगवान ने प्राण खींचना शुरू किया। जब प्राणवायु ऑक्सीजन घटने लगी शरीर में तो पूतना डगमगाई। पूतना ने कहा अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ, अब तो हमको कुछ कुछ होता है। जब डरी तो पूतना लेकर भगी भगवान को, अपने रूप में आई। भगवान ने छोड़ा नहीं, बोले देखो जिसको पकड़ लेता हूं उसको कभी मैं छोड़ता नहीं हूं, यही तो मेरा नाम कृष्ण है। आकर्षित स कृष्ण, इसलिए मैं कृष्ण हूं, मैंने पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। पूतना लेकर उड़ी है, भगवान ने इतना कस कर खींचा है, प्राण पखेड़ू निकल गए और पूतना धड़ाम से गिरी है गोकुल में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।